आज मैं बात करने वाली हूँ क्यों कोडिपेंडेंट्स लंबे समय तक एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में टिके रहते हैं, लॉन्गर देन दे शुड हैव स्टेड। वो बाहर निकलते हुए क्यों घबराते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि ये जानते हुए भी कि उनके साथ एब्यूसेस हो रहे हैं, वो क्यों वो पहला स्टेप टू वॉक आउट लेते हुए हिचकिचाते हैं? नमस्कार, आई एम डॉक्टर मीनू और आज मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि काफी सालों तक अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, जहां आपकी नीड्स मीट्स नहीं की जा रही हैं। नीड्स हो सकती हैं इमोशनल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, नीड टू बी सीन। अगर आपकी बेसिक नीड जो एक रिलेशनशिप में चाहिए, अगर वो मीट नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद क्या रीजन है जो लोग या आप, जो मैं पूछ रही हूं, कि निकलते हुए जस्टिफाई क्यों करते हैं कि हम ठीक है इस रिश्ते में हैं, और निकलते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हिट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इससे YouTube के एनालिटिक्स इंप्रूव होते हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, मुझे भी सपोर्ट मिलती है। अगर हम बात करें एब्यूसिव रिलेशनशिप्स की, तो मैं यहाँ पे क्यों लोग निकल नहीं पाते हैं, उससे पहले ये जो कोडिपेंडेंट्स हैं वो किस तरह के पास्ट से आते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है, बट जस्ट अ क्विक स्नैपशॉट कि लोग जब ऐसे चाइल्डहुड में गुजरे हों, ऐसे चाइल्डहुड से रेज किए गए हों जहाँ पे पेरेंट्स उन्हें अनसीन फील करवाते हों, जहाँ केओटिक सा होम हो, बच्चे हैं लेकिन बच्चों के साथ एक कनेक्ट हो पाना पेरेंट्स का। देखिए, ऐसा है कि जब हम इस धरती पर आते हैं एक ब्लैंक स्लेट है, टोटल ब्लैंक स्लेट। हमें नहीं पता कि हमारे आसपास हम किस तरह के वातावरण में आए हैं। एक बच्चे को कोई जानकारी नहीं होती है, रिच घर है, पुअर घर है, पॉवर्टी या लैक माइंडसेट है, पेरेंट्स की मेंटल इश्यूज हैं। उसे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेसिक नीड्स जो हैं उनमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के अलावा हम ह्यूमन बीइंग्स पैदा ही होते हैं कनेक्शंस के लिए। वी आर वायर्ड टू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद पीपल। सो एक बच्चा जो है जब वो पैदा होता है, उसकी एक सबसे बेसिक सर्वाइवल नीड होती है टू बी लव्ड, टू बी सीन, टू बी अटेंडेड, टू बी मेड टू फील के तुम्हारी हमें जरूरत है एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू इन आवर लाइफ। सो ऐसे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, बिकॉज उसका तो वर्ल्ड ही पेरेंट्स हैं। तो जब वो शुरू में आता है तो सबसे प्राइमरी नीड एक इंसान की, एक बच्चे की यही होती है कि मुझे जेन्युइन प्यार मिले। अब वट एवर रीजन्स, पेरेंट नार्सिसिस्टिक है या बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनको पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, और जब इस तरह के क्योटिक माहौल में बच्चा पैदा हो जाता है, बिलीव मी इट इज रियल। और बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है, जहां आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि ये तो आइडियलाइज्ड बातें कर रही है, और अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो बिलीव मी आपको केओस, फीलिंग ऑफ बीइंग अनसीन, पेरेंट्स की क्रिटिसिज्म, पेरेंट्स की का आपको कंडीशनल प्यार करना, ये सब आपको एकदम नॉर्मल लगता है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि नॉर्मल जो हेल्दी होम्स होते हैं उनमें बच्चों को इनकरेज किया जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है जो भी वो करना चाहते हैं। और ये मैं 10-15 साल के ऊपर के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत सारे पेरेंट्स सुपरफिशियली कर लेते हैं, बट मैं प्राइमरी ईयर्स की बात कर रही हूँ, जब 0 to 7 और 0 to 10 ईयर्स का बच्चा होता है। दैट इज द टाइम जब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, थीटा वेव में होता है। और थीटा वेव में बच्चा जो है वो
सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपनी लाइफ में कंज्यूम्ड हैं, उनको लेट्स से कि एक बच्चे के घर में सिबलिंग्स हैं, उसके 4-5 सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके पास मीन्स नहीं है, उनके पास लैक है रिसोर्सेज का टू रेज चिल्ड्रन। अब बच्चे पैदा किए, लेकिन उनको स्पेशल अटेंशन देना, उनको इंडिविजुअल समझ पाना, उनको इंडिविजुएट करना एक दूसरे से, कि इसके शौक अलग हैं, इसके इंटरेस्ट अलग हैं, इसको कुछ और पसंद है, खाने पीने से लेके एक्टिविटीज में, हॉबीज में, शौक में बच्चे को क्या पसंद है, ये मेच्योरिटी अगर पेरेंट्स में नहीं है कि मैं बच्चे को 1-on-1 बेसिस पे एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कर सकूं, तो वो एक भीड़ बन गई उनके लिए कि 4 बच्चे हैं, 3 हैं, 5 हैं, वो एक भीड़ है और तुम सबने ये करना है, तुम सबने मुझे इस तरह का डिसिप्लिन पसंद है, तुम सबने घर में ये कंट्रीब्यूट करना है। तो वहां पे एक वो जो पेरेंट्स की आंखों से जो एक लव झलकना चाहिए कि यू आर नीडेड इन माई लाइफ एंड आई केयर फॉर यू एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारे शौक, तुम्हारा पढ़ना लिखना खेलना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। सो मैं इंडिविजुअली जब मैं अगर थक कर भी आता हूँ, या मदर अगर काम करके भी एक रोज का कुछ समय वक्त निकालती है और बात करती है बच्चों से कि मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ, क्या हुआ, किस तरह की एक्टिविटीज, और उसमें उनको गाइड करती है कि आपने खुद को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, आपको खुद को प्यार करना कितना जरूरी है। और ना भी अगर बताए, सिर्फ इतना ही, क्योंकि देखिए पहला लव जो होता है बच्चे का, वो माँ बाप से शुरू होता है। लव की डेफिनेशन, प्यार क्या होता है, वो माँ बाप जो उसे दे रहे हैं वहां से शुरू होता है। अब अगर माँ बाप पूरा प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका वो जो प्यार का कप है, लव वाला कप जो है, वो अधूरा है, खाली है या हाफ फिल्ड है। अब जब प्योर और नर्चरिंग तरीके से घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी डिस्फंक्शनल फैमिलीज होती हैं जहां पेरेंट्स कन्विंस्ड हैं कि मुझे तो डांटना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे डिसिप्लिन करना है, मुझे तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज तो ये सुधरेंगे नहीं। सो जहां पे, और ये कन्विंस्ड हैं कि ये बिल्कुल सही पेरेंटिंग है, आई थिंक ऐसे में आप कोई मदद नहीं कर सकते हो अगर आप रिजिड हो ये सोचने में कि यही पेरेंटिंग स्टाइल है और बहुत ज्यादा लव अफेक्शन देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारी फैमिलीज में ये आज भी सोच है। सो हमारे जमाने में तो ये बहुत ज्यादा थी। लड़के हैं तो लड़कों को एकेडमिक्स में आगे होना चाहिए, लड़कियां हैं तो उनकी फोकस जो है वो घर संभालने में, किचन का काम सीखने में होनी ज्यादा जरूरी है। सो उसमें पेरेंट्स कई बारी घबरा भी जाते हैं कि बच्चा शाइन न कर जाए एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की सोच ये है कि बच्चे ने इंजीनियर ही बनना है, नौकरी लेनी है, बेटा आउटशाइन कर रहा है खेल में, तो ऐसे फादर्स घबरा जाते हैं कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है, वहां पे उसने नेशनल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको यहाँ पे इनकरेज कर सकता हूँ कि नहीं। और क्योंकि मुझे तो एक सिक्योर जॉब चाहिए, ही इज रिप्रेजेंटिंग मी। दुनिया में मेरे जो लोग मुझे सक्सेसफुल मानेंगे वो इसी बेसिस पे मानेंगे, पहला शादी चल गई और दूसरा बच्चों को सेट कर दिया या नहीं कर दिया। जब सोच वहां तक नैरो डाउन हो जाती है तो बच्चे के इंटरेस्ट, उसके शौक वो मैटर नहीं करते। तो ऐसे में बच्चा अगर आउटशाइन कर रहा है किसी खेल में तो धीरे धीरे उसे वहां से टॉन्ट्स मार के या प्यार से या मोहब्बत से, ये बहुत डेंजरस प्रोग्रामिंग होती है जिसमें फादर प्यार से समझा देता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, हम नहीं तुम्हें इनकरेज कर सकते क्योंकि बहुत कंपटीशन है गेम्स में और मुझे नहीं पता क्या फ्यूचर होगा गेम में, सो तुम पढ़ाई पे ही ध्यान दो और ये गेम्स वगैरह की प्रैक्टिस पे अपना टाइम ना वेस्ट करो। एनर्जीज आप कहाँ लगा रहे हो वहीं पे आप सक्सेसफुल होंगे।
तो अब बच्चे ने अपने को मारना शुरू कर दिया कि मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो मेरे पेरेंट्स के लिए मैटर नहीं करते हैं और मुझे तो उनकी अटेंशन चाहिए, मुझे तो उनका प्यार चाहिए। सो मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करके मुझे उस डायरेक्शन में जाना है जहां मेरे फादर चाहते हैं। बेटी के टाइम पे जहां बेटी मान लो बहुत एक्सेल कर रही है स्टडीज में, एकेडमिक्स में, पर फादर को चिंता हो रही है कि मैं तो गांव से आया हूं और मुझे तो शहर में हूं मैं, और बेटी मेरी आउटशाइन कर रही है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन पीछे बैक होम मैं क्या दिखाऊंगा कि मैंने तो अपनी लड़की को इतना आगे बढ़ा दिया, मैंने तो उसे लड़कों की तरह जॉब करने दी। और फिर वहां से शुरू होती है प्रोग्रामिंग कि तुम्हें ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि तुम क्या नौकरी करती हो और कितने अच्छे मार्क्स लाती हो। तुम्हारे लिए पहला जो फर्ज है तुम्हारा वो है घर चलाना और किचन का काम सीखना। अब ऐसे में बच्चा जो अपनी ऑथेंटिसिटी है वो खोना शुरू कर देता है। उसको ये कन्विंस हो जाता है कि अगर मैं ऑथेंटिक लाइफ जीने की कोशिश करूंगा तो मेरे पेरेंट्स तो खुश नहीं होंगे, तो मुझे इनऑथेंटिक लाइफ जीनी है। एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें कॉन्शियसली तो बच्चा नहीं सोच रहा है, वो तो बस नेविगेट कर रहा है, वो तो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नेविगेट कर रहा है। अनकॉन्शियस अनअवेयर पेरेंट्स हैं और वो अपनी अनकॉन्शियसनेस अनअवेयरनेस अपने बच्चों पे अनजाने में थोप रहे हैं। लेकिन इसे आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने अपनी बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो छोड़नी शुरू कर दी। हैबिट्स भी होती हैं बच्चों में, मान लो बच्चे में है हैबिट डांस करने की, एंजॉय करने की, खुश रहने की, खेलने की, और पेरेंट्स को लगता है टाइम वेस्ट है, उसको डांट के बुला लिया, उसको फोर्स किया कि पढ़ाई करो। सारी फोकस ही, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स का तो बहुत हद तक फोकस रहता है कि बस नौकरी लग जाए, बाकी सब चीजें तो वेस्ट है। जहां इस थिंकिंग से बच्चा पलता है और वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल अटेंशन अगर दे भी रहे हैं तो वो वहां तक है कि तुम कंडीशनल आ रहा है कि तुम अगर मेरे कहने पे चल रहे हो तो आई लव यू, अदरवाइज अगर तुम अपनी इच्छा करना चाहते हो तो देन आइदर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं या मैं तुम्हें वर्बली या फिजिकली अब्यूज कर रहा हूं, मारूंगा या फिर तुम्हें डांटूंगा। सो जब इस तरह की कंडीशंस में बच्चा पल रहा होता है तो पहली बात तो ये डिसफंक्शनल है, ये हेल्दी नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि बच्चे को कहीं ना कहीं अनसीन और अनलव्ड फील होता है, और बच्चा जो है वो अपने नैरेटिव्स डेवलप करना शुरू करता है। और ये सब मैं फिर वही बता रही हूँ आपको, ये सब कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, ये सब सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा है, सब अंदर चल रहा है, बच्चे को पता भी नहीं है। मुझे ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करने में 40 साल के ऊपर लगे, ताकि क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते, बच्चा नहीं इतना कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझ सकता है। सो वो बच्चा अपने आप को नेविगेट कर रहा है और वो सिर्फ बिना सोचे समझे जो पेरेंट्स एडवाइस कर रहे हैं उनको आइडियलाइज कर रहा है, वो उसके रोल मॉडल है, उसके हिसाब से सब कुछ बेस्ट ही एडवाइस कर रहे हैं वो। और पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हम तो बेस्ट ही एडवाइस कर रहे हैं। बट इसमें ये भी है कि बहुत सारे बच्चे एकेडमिकली बहुत एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, मेच्योरिटी की बात आती है, टू बी एबल टू निगोशिएट विद पीपल इन अ मेच्योर मैनर, लोगों से मेच्योरिटी से बात कर पाना और चीज़ों को ऐसे हैंडल करना जिसमें एंजाइटी ना आए, डिप्रेशन ना आए और घबराहट ना फील हो, वहाँ उस वाले चेम्बर में वो फेल हो जाते हैं बच्चे जब वो अडल्ट होते हैं। सो अब ये जो विशियस साइकिल चल रही है जहाँ पे पेरेंट्स घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अनसीन फील कर रहा है बच्चा, अनवर्दी फील कर रहा है बच्चा, अपने आप को कह रहा है कि मैं वर्दी ही नहीं हूँ, मैं जब पापा मम्मा की बात मानता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे प्यार मिल जाता है, अदरवाइज तो पापा या तो अल्कोहलिक हैं, नहीं ध्यान देना चाहते हैं, कभी अब्यूज कर रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं, कभी अब्यूज कर, कभी ये भी एक चीज़ है। जब घर में बार बार अब्यूज प्यार ये साइकिल चलती है तो यही प्यार बन जाता है बच्चे के लिए। बच्चे को प्यार की डेफिनेशन, अब वो जो ब्लैंक स्लेट थी उस पर लिखा जा रहा है जब वो पल रहा है कि प्यार की डेफिनेशन क्या है। दैट मीन्स अगर आज पापा ने मारा है और कल प्यार किया तो ये नॉर्मल है, और उसका जो टॉलरेंस लेवल है बच्चों का वो बढ़ जाता है, क्योंकि घर पे उन्हें ये इन्वायरमेंट मिला था। तो पार्टनर्स भी वो पहली बात तो वैसे ही ढूंढते हैं,
ये ब्रेन है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन है जो खींचता है इस तरह के लोगों की तरफ जो कि आपको अब्यूज कर रहे हैं, वर्बली अब्यूज कर रहे हैं, इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं। और आपको रीजन क्या है कि लोग इस तरह की ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी पार्टनर्स को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है वो आ रही है आपके उस बचपन से जहां पे आपको ये सब नॉर्मल लगा। आपको लगा पापा ने कल मारा था और आज मुझे प्यार किया, और आज पापा कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए मारा क्योंकि तुम गलत कर रहे थे, तुम्हारी मिस्टेक थी इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा, अदरवाइज आई लव यू। अब बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है, उसकी जो ब्रेन में जो चल रहा है उसकी ग्रूमिंग हो रही है कि फ्यूचर में अगर मुझे फ्यूचर में क्या प्रेजेंट में भी अगर मुझे मेरे टीचर्स मारते हैं, प्यार करते हैं, फ्रेंड्स अगर मुझे अब्यूज करते हैं फिर प्यार करते हैं, तो मुझे अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करनी, मुझे तो बस एनमेश होना है रिश्तों में और मुझे सरवाइव करना है, मुझे नेविगेट करना है। ये जो नेविगेशन वाली फीलिंग बचपन से बस जाती है, डीएनए में बस जाती है, खून में बस जाती है, इसे ओवरटर्न करना, इसे 180 डिग्री टर्न देना बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा। बट अब ये जब इस तरह से एक बच्चे को एक पूरा या तो एब्यूसिव फादर मदर मिल गए या अनसीन कराने वाले फादर मदर मिल गए, वो कुछ अच्छा कर रहा है उसमें तारीफ नहीं, जो नहीं कर रहा है उसमें उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कभी उसकी बॉडी शेमिंग हो रही है, कभी मजाक उड़ रहा है, जब उसकी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रहा है तो इरिटेट हो रहे हैं, वो अपनी नीड्स बता रहा है तो फादर मदर इरिटेट हो रहे हैं कि क्या है ये, मैं और भी घर के काम करने हैं और तुम अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हो। ये सब जो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिनसे बच्चा धीरे धीरे ग्रूम होना शुरू होता है और ये उसका ब्लूप्रिंट बनता है, उसकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनता है कि प्यार का मतलब ये है। आप अभी भी, मैं जानती हूँ बहुत लोग ये कहेंगे कि तुम तो ये कह रही हो कि बिल्कुल ही हेल्दी फैमिली का मतलब ये है कि कभी बच्चे को रोकना टोकना नहीं, कुछ नहीं करना। आई टेल यू, बच्चे को आप गाइड कर सकते हो, नेविगेट करने के लिए लाइफ को पॉजिटिवली गाइड कर सकते हो, बट अपनी सोच थोपे बिना। आप अब मैं इसमें अगर आपको क्वांटम फिजिक्स का बताऊं तो ये एक टेक्निकली राइट चीज है कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसमें वो फ्लरिश करेगा, और जिसमें आप उसको चेज करवाते हो कि ये नहीं ये, उसमें उसे चाहे वो कुछ हद तक कर भी ले, ऊपर एक लेवल तक पहुंच भी जाए, लेकिन वो आसपास में एक हेल्दी बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाएगा। ये बहुत क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए, मैप ऑफ सबकॉन्शियसनेस के हिसाब से देखा जाए, बिलीव मी, आप जितनी चेजिंग बच्चे के अंदर भरते हो उतना ही चीजें दूर भागती हैं। बट आई विल कम टू दैट इन सम अदर वीडियो। यहाँ पर अब बच्चे का ब्लूप्रिंट बन गया उसका कि भाई यही है लाइफ, मारना पीटना, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना, और इसमें आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते हो। आपने बाउंड्री सेट करनी नहीं सिखाई बच्चे को, और अब वो अडल्ट होता है, होती है, और यूजुअली माँ बाप जैसे इंसानों को वो मिरर कर रहे होते हैं, वो उस तरह के लोगों को की तरफ खींचते हैं जो कि कहीं ना कहीं से एब्यूसिव होते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। और जब वो एक बार घुस जाते हैं, मान लो अब ये भी है आपका जो मैं कह रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इवन अरेंज्ड मैरिज अगर होती है तो भी मेरे सामने बहुत केसेस हैं जहां पे अरेंज मैरिज हुई, उसके बावजूद लड़कियां ऐसे शादी में फंसी हैं जहां पे बहुत ही अब्यूसिव पार्टनर मिला, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शुरू में अब मैं आती हूँ, जो मेन मुद्दा है वो है कि वो एब्यूसिव रिश्ते में ठहरती क्यों है या ठहरते क्यों है। पहली बात तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी तरह के लोगों को जो कि बियॉन्ड, दिस इज इनविजिबल,
आई डोंट नो ये स्पिरिचुअल है, इनविजिबल, क्या है ये, बट उसी तरह के लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। जैसे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि रिजॉल्व करो इन इश्यूज को, समझो कि जो माँ बाप ने जो ट्रीटमेंट दी थी वो ठीक नहीं थी, आइडियलाइज करना बंद करो और उसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली डिसर्न करो कि ये ठीक नहीं था और ये ठीक था, ये नेचुरल नहीं था, ये अननेचुरल था, ये डिसफंक्शनल था और ये फंक्शनल है। और उसमें अपने फादर मदर, अपने केयर गिवर्स, अपने सिबलिंग्स को माफ करके अपनी वाइब्रेशन को वहां लेकर जाओ जहां आप खुद को वो सब दे सको जो आपने आपकी जो नीड्स मीट नहीं हो पाई हैं। आपकी अनमेट नीड्स जो है ना, वो आपका खाली कप है जिसे आप लेकर घूम रहे होते हो पार्टनर ढूंढने के लिए। और फिर यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि जब तक आप उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, मैं आपकी नीड्स, जो आपका खाली कप है, या तो कप भरा हो तब तो फिर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें शुगर या कुछ और जो भी डालना है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कप खाली है और आप कह रहे हो मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, वो जो प्यार आपको याद भी नहीं है कि जो केयर गिवर्स ने देना था, जो प्राइमरी केयर गिवर्स ने जो प्यार देना था वो नहीं मिला, उसको अब आप फिल करने की कोशिश कर रहे हो कि एक पार्टनर आएगी या आएगा, मैं उसे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार, मैं उसकी इतनी रिस्क्यू करूंगी, उसकी सेवा करूंगी, मैं उसका घर संभालूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी और वो बदले में मुझे प्यार देगा। तो अब यूनिवर्स कहता है ठीक है, मैंने सुन लिया, आपको प्यार करने वाला चाहिए, मैं देता हूं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, क्योंकि कप आपका आधा है तो आपकी वाइब्रेशन नीचे है, और उस नीचे वाली वाइब्रेशन में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये जानता है कि लव का मतलब बस यही है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इंसल्ट, थोड़ा सा डिसगस्ट, थोड़ा सा एंगर, ये सब मिक्सचर है प्यार की परिभाषा आपके मन में। तो प्यार आता है, और प्यार आता है वो फिल करता है आपके कप को with lots of insults and abuses and disgust and anger and आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट वाला प्यार नहीं मिलेगा जब तक आप उसे अपने कप को खुद के प्यार से नहीं भरते। आपका वो कप जो है वो भरा जाना चाहिए था माँ बाप के रियल प्यार से। जब उनको वो वुंडेड थे, उनको नहीं आया वो भरना, तो आपने खुद को इतना प्यार देना था कि आपका कप भरा होता। और आप जब ढूंढते किसी पार्टनर को, तो आप उसी तरह के पार्टनर को इनवाइट करते जो आपकी तरह हाई वाइब्रेशनल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाता, क्योंकि हीलिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और जैसा मैंने कहा, सोसाइटी में मैक्सिमम लोग कहते हैं यही लाइफ है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से एक्सेप्ट करें कि गुडनेस हैपन्स एंड यू हैव हाई वाइब्रेशनल पीपल जो आपको एक्सेप्ट करें एज यू आर, आपको उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप उन्हें देते हो। अब जब आप इस थिंकिंग से, इस इंटेंशन से जब आप रिश्ता ढूंढ रहे होते हो कि मैं इतना दूंगी कि मेरी सारी नीड्स को कोई फुलफिल करने वाला मिल जाएगा, तो आप यूजुअली एक्सप्लॉयटेटिव लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अब जब आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अब यूजुअली आपको टॉक्सिक लोग या मैनिपुलेटिव या फिर कंट्रोलिंग लोग आपकी लाइफ में आते हैं इस तरह से ना। उनका प्यार है, उनको प्यार है आपसे, लेकिन उनके लिए प्यार की परिभाषा है आपको कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको अब्यूज करना। और ये मिरर क्या हो रहा है, वही चाइल्डहुड जिसे आप भूल चुके हो, जिसे आप आइडियलाइज कर रहे हो, जिसे आप बहुत खूबसूरत समझ रहे हो, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, आपको नहीं लगा कि कुछ भी उसमें ऑकवर्ड था। सो अब जब पार्टनर आया और उसने वो जो आपकी अनमेट नीड थी, शुरू में आपकी उस अनमेट नीड को उसने पूरा किया और आपको एक पेडेस्टल पे बिठाया कि आप जो हो बिल्कुल परफेक्ट हो, बॉडी से लेकर आपका काम, आपका सब कुछ अच्छा लग रहा है और इतनी तारीफें, और वो सब कम्युनिकेशन और अटेंशन जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पाए, वो आपको शुरू में मिलेगी। और मच बिफोर यू नो इट, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके नीचे से किसी ने जैसे दरी खींच ली हो, आपके नीचे से कारपेट खींच ली हो। अचानक ही आप
उस स्टेज में जाओगे जहां पे डी वैल्यू होना शुरू हो जाओगे। अब आपको, आपका ब्रेन तो टॉलरेंट है, आपके अंदर तो बहुत पेशेंस है। आपने तो अपने परिवार में देखा था कि फादर को भी गुस्सा आता था, मदर भी चिढ़ जाती थी, मार भी हो जाती थी, पिटाई भी हो जाती थी, इंसल्ट भी होती थी, मजाक भी उड़ते थे। तो जो ये कर रहा है इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, पेन तो हो रही है, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि अब ब्रेन और हार्ट के बीच में एक जंग चलती है। हार्ट कह रहा है मुझे पेन हो रही है, और ब्रेन कहता है बट यू आर एक्सपोज टू दिस, यू नो इट, ऐसा तो तुमने पहले भी देखा है। वहां से वो टॉलरेंस वाली साइकिल शुरू होती है, और बंदा कहता है कि मैं और ज्यादा अपने आप को, एक तो जस्टिफाई कर रहा होता है कि नहीं वो कभी कभी मुझे प्यार देता है, ऐसी बात नहीं है, एक तो जस्टिफाई कर रहा है, और दूसरा ट्राइंग हार्डर, अपने आप को और कोशिश करना कि उसने मुझे जिस जिस चीज के लिए अब्यूज किया उन बिहेवियर्स को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बचपन में भी शायद किया था, वो उन बिहेवियर्स को कम किया था अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। तो जो बिहेवियर इसको पसंद नहीं है उन्हें कम करती हूँ, और जो बिहेवियर इससे पसंद है उनको बढ़ाती हूँ, और उसमें पता भी नहीं लगता कि वो आपको धीरे 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 एक मेंटल प्रिजन में लेकर जा रहा है। मेंटल प्रिजन जहाँ पे, और इसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं, जहाँ पे आपको पहले कुछ बिहेवियर्स अपने सेक्रीफाइस करने हैं, फिर अपनी हैबिट्स कुछ सेक्रीफाइस करनी है, फिर आपको धीरे धीरे आइसोलेशन होगी। पहले आपके फैमिली मेंबर से दूर किया जाएगा, फिर आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह से दूर किया जाएगा, आपको प्यार प्यार में ये कहा जाएगा कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आपकी इंडिपेंडेंस जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसे लिया जाएगा। बिकॉज चांसेस आर दैट कि आपने मैनिफेस्ट किया अपने खाली कप में एक ऐसा पार्टनर जो कि खुद भी खाली था, और वो अपने कप को भरने की सोच रहा था, लेकिन देकर नहीं, लेकर। तो अब आप सोच रहे थे मैं खूब दूंगी और उसके बाद मुझे मिलेगा, और वो सोच रहा था कि मुझे तो शायद जैसे ही मैं रिश्ते में जाऊंगा मुझे मेरा कप फुल होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए उसका एजेंडा और आपका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। आपका एजेंडा है लव, केयर, इमोशनल फुलफिलमेंट, उसका एजेंडा है कंट्रोल, मैनिपुलेशन, एब्यूसेस। उसके लिए वो नॉर्मल है, और आपको वो सुनने में नॉर्मल लग रहा है क्योंकि आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। ये एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक लोग एब्यूसिव रिश्ते में रहते हैं, और जब तक आंखें खुलती हैं कहीं ना कहीं कभी बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कभी माँ बाप के लिए टिके रह जाते हैं। बट मैं एक चीज जानती हूं कि अगर आप इस धरती पर आए हो, सो अगर बहुत ब्रॉड, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस की हैं और बहुत अपनी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की हैं, सो मैं इतना जानती हूँ कि ये कार्मिक रिश्ते होते हैं। ये जो जितने भी तरह के एब्यूसिव रिश्ते होते हैं, ये हमारे कार्मिक डेट्स हैं जो हमें पे करने हैं। सो पे करने के बाद उन रिश्तों में रहना, आप यूनिवर्स को सिर्फ यही कह रहे हो कि आई एम ओके विद इट, बट यू हैव टू हैव द करेज कि मैं अपने आप को इतना वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, मैं अपनी आत्मा को इतना प्यार करती हूँ कि मैं इस तरह की ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती हूँ। आई एम वर्दी। आप जितना मर्जी एफर्मेशंस वगैरह दे सकते हो, दीजिए अपनी मेडिटेशन में, अपनी वर्थ पहचानिए, और वो प्यार जो माँ बाप नहीं दे पाए जिस मर्जी कारण से, वो प्यार आप खुद दीजिए, खुद को कडल कीजिए, खुद को जितना आप अटेंशन दे सकते हैं दीजिए। और जब आप ये कर रहे होते हो तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे पहले खूब नीचे जाती है, फिर ऊपर जानी शुरू होती है। जब ऊपर जाती है बहुत सारे टॉक्सिक रिश्ते आपको समझ में आने लग जाते हैं, फ्रेंडशिप्स, रिलेटिव्स, और आपको फिर उनके साथ एंगेज करने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे आप कट ऑफ होना शुरू होते हो, या आप चेंज होते हो तो उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, आपके आसपास के लोगों को। बट दैट्स ओके, बिकॉज ऑन द अदर साइड जब आप धीरे धीरे इन रिश्तों से कट ऑफ होते हो तो ऑन द अदर साइड आपकी जो सोल ट्राइब है वो वेट करती है। और यूनिवर्स का ये बहुत खूबसूरत तरीका है, आप अपनी वर्थ एक बार इम्प्रूव कीजिए, अपनी वर्थ पहचानिए,
और उसके बाद यूनिवर्स के पास अबंडेंस है इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, हेल्थ अबंडेंस हो, चाहे वो लव अबंडेंस हो, चाहे वो वट एवर फॉर्म ऑफ अबंडेंस आपके पास आता ही आता है। बट यू हैव टू हैव द करेज, वो हिम्मत कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा या करूँगी कि वो मेरी बाउंड्रीज क्रॉस करके मुझे हर्ट करे। यहाँ ये समझना कि सेल्फ लव क्या है, इससे पहले आपको ये समझना कि नेगेटिव साइकिल्स क्या है, बुरी साइकिल्स क्या है, ट्रॉमा बॉन्ड क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड में बहुत सालों तक लोग दूसरे को अब्यूसर को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि कभी कभी तो ठीक है, कभी कभी तो मुझे प्यार मिल जाता है। बट आप, मैं, कोई भी किसी का भी पंचिंग बैग नहीं है। यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आप डिजर्व करते हो किसी से भी साइलेंट ट्रीटमेंट, वर्बल अब्यूसेस, फिजिकल अब्यूसेस। ये सिर्फ वही चीज़ें मिरर हो रही हैं जो बचपन में हमने कहीं ना कहीं अनजाने जाने सीख ली और अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया। माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, उसे रिकंडीशन कीजिए, अनलर्न कीजिए। जो ऑलरेडी लर्न किया है उसे अनलर्न कीजिए। कुछ वक्त दीजिए अपने आप को, 6 महीने से 1 साल, एंड बिलीव मी इट इज़ पॉसिबल। आई हैव सीन इट, खुद में मैंने देखा है। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है जब आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को समझते हो, ग्रीव कर लेते हो, वो सारे इंसिडेंट्स को ग्रीव कर लेते हो जो आपकी आत्मा को दुखा रहे थे, और माफ़ कर देते हो सबको, खुद को भी माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप खुद अनकॉन्शियस और अनअवेयर थे। लेकिन हम आए इस प्लैनेट पर ये जो एब्यूसेस हैं, एब्यूसिव साइकिल्स हैं, इनको समझकर इन्हें रिलीज करने के लिए आए हैं। इन्हें रिलीज करके और एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आए हैं। पर वो अबंडेंट लाइफ जीने के लिए टफ डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। आपको लाइफ को अलाउ करना पड़ेगा कि वो आए। नई चीज़ें तभी आएंगी जब आप पुराने क्लटर को निकालने की हिम्मत करोगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।